फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और प्रेगनेंसी में कौन सी 5 चीज़ों का हम ध्यान रखें, कौन कौन सी चीज़ें हम जरूर खाएं जिससे कि हमें कंसेप्शन भी जल्दी हो और अगर कंसेप्शन हो जाता है तो उसके बाद हमारी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कंसीव हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला जो आपने देखना है कि जो मेजर इफेक्ट होता है वो आपके खान पान का होता है। तो खान पान में आपने किन बातों का ध्यान रखना है? आपने सबसे पहले ध्यान रखना है आयरन का। आयरन मतलब कि जिसको लोहो एटम भी बोलते हैं, यानी कि लोहे का, यानी कि सीधा सीधा संबंध है आपके एचबी का, यानी कि ब्लड का। जब ब्लड अच्छा होगा तो आपके बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई है और मिनरल्स की सप्लाई है, विटामिन्स की सप्लाई है, वो बिल्कुल सही चलेगी। तो आयरन को बढ़ाने के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले भी जरूरी है और बाद में भी। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें लेंटिल्स यानी कि दालें खानी चाहिए और कोशिश करके दालों में आप छिलके वाली दाल ज्यादा खाइए और काले चने, जिसको कि ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, इसका जरूर सेवन करिए। हो सकता है तो आप काले चने की सब्जी बना के खाइए और हो सके तो काले चने रोस्टेड जो भुने हुए मार्केट में आते हैं वो भी खा सकते हैं। इसके अलावा मैंने स्पिनच लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल स्पिनच पालक ही लेंगे, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। इसके लिए अगर आप डेली हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खा सकते तो आप जैसे धनिए की चटनी है, पुदीने की चटनी है, आप उसको साथ में लीजिए। और कई बार आप घर में ही सूखी मेथी, धनिया, पुदीना ये आप सुखा के रख लेते हैं, तो इसका आप अगर एक आधा चम्मच पाउडर भी बना के सब्जी के ऊपर डाल के खाएंगे तो आपकी डाइट में डेली थोड़ा सा ग्रीन जो लीफ है वो जाएगी। इसी तरीके से आपने ऐसे फ्रूट्स जरूर खाने हैं जिनमें आयरन है, जैसे कि एप्पल हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, सेब और अनार के अलावा आप अमरूद और केला भी ले सकते हैं। ये चारों ही फ्रूट बहुत बहुत अच्छे होते हैं, पहले भी और बाद में भी। इसी तरीके से मीठ को आप एक्सेस में ना लें, क्योंकि कई बार आपकी बॉडी पहले से एसिडिक होती है तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी एसिडिक नहीं है तो आप थोड़ा बहुत मीट वीक में 1 या 2 बार जरूर लीजिए। इसी तरीके से आपने ध्यान देना है कि अगर आपने आयरन लिया है तो आपका उसका एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, तो उसके लिए आपने विटामिन सी रिच डाइट जो है वो जरूर लेनी है, जिसमें आप नींबू पानी जरूर पी सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, माल्टा ले सकते हैं, स्वीट लाइम, मौसमी ले सकते हैं। इस तरीके की चीजें आपने अपनी डाइट में जरूर लेनी है। और इन दिनों बरसात के दिनों में तो ज्यादातर करौंजा भी आता है, तो आप करौंजा भी ले सकते हैं, उसमें आयरन भी होता है, विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी के लिए आप कैप्सिकम भी ले सकते हैं। आप हरी मिर्च में और कैप्सिकम में जो विटामिन सी है वो एक नींबू से कहीं ज्यादा होता है, तो इसीलिए आप उसको भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए तो आप ध्यान दीजिए कि, क्योंकि मुझे पता है एक्सरसाइज करना सबको अच्छा नहीं लगता, हालांकि बहुत लोग आजकल इसके लिए अवेयर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सके तो आप वॉक करिए, पहले भी करिए और कंसीव करने के बाद भी। कोई ब्रिस्क एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप जिम नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं, तो आप हल्की हल्की एक्सरसाइज, कम से कम जो आपने खाना खाया है वो मूव हो और वो डाइजेस्ट हो, इतनी एक्सरसाइज आप जरूर करिए। बिल्कुल आप बेड पे या बिल्कुल ही आप लिथार्जिक वे में नहीं रहिए। इसके अलावा फॉलिक एसिड जो है ये कंसेप्शन में, अच्छे अंडे बनने में, अंडे को रप्चर होने में, सब में हेल्प करता है। तो ये फॉलिक एसिड आपको सिनेमन से, दालचीनी से मिल सकता है, ये आपको भिंडी के पानी से मिल सकता है। और आपने हरी सब्जियां जब आप खाते हैं तो उनमें आपको फॉलिक एसिड जरूर मिलता है। और अगर आपको फॉलिक एसिड की कमी है आपकी बॉडी में तो आपको तुरंत फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। आजकल तो डॉक्टर्स आपको वैसे भी कह देते हैं कि आप पीरियड के 2nd डे से फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अंडे का फॉर्मेशन सही हो और उसका रप्चर भी सही हो। सीड्स जिसमें है आप वो सारी सब्जियां खाइए जिनके सीड्स खाए जा सकते हैं, जैसे कि भिंडी है, करेला है, घिया है, तोरी है,
बिटर गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, ये सब आप लीजिए। इसी तरीके से पीनट्स, मूंगफली लीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं लीजिए। आपको अगर आप आधी मुट्ठी यानी कि 2 बड़े चम्मच, आप कौन से चम्मच, सब्जी बनाने वाले नहीं, जिससे आप टेबल स्पून नहीं, जिससे आप डेली टी स्पून जिससे आप खाते हैं, आप वो वाले आप लीजिए। इसी तरीके से लेंटिल्स, दालों का, अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो आप ज्यादा स्प्राउट और ज्यादा दालें ना खाइए, लेकिन आधी कटोरी दाल जरूर खाइए। इसी तरीके से अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट रखिए, उससे सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन्स बनेंगे। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो हार्मोन्स बने भी हैं तो उनका फ्लो नहीं होगा और वो प्रॉपर जगह पे जाके अपना एक्शन नहीं कर पाएंगे। और अपने स्ट्रेस को आप माइनस करिए। अगर आपको किसी भी चीज से स्ट्रेस होता है, चाहे वो ऑफिशियल वर्क है, चाहे वो आपके घर का काम है, या आपकी कोई फैमिली कंप्लीशन का प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल जो मेरे पास व्यूअर्स मेरे को कंसल्टेशन के लिए फोन करते हैं वो ज्यादातर स्ट्रेस में होते हैं। उनको ये होता है कि हमें ये वाले स्पर्म्स को क्या करना है, ज्यादा बढ़ाना है, ये वाले स्पर्म्स को कम करना है, किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए। तो भाई इस तरीके के आप स्ट्रेस अपने दिमाग में मत लीजिए, वरना आपकी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल कंसेप्शन है वो भी हिंडर होगा, यानी कि उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट 5 टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप जल्दी से कंसीव भी करेंगे और कंसीव करने के बाद वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कंप्लीट भी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी। और अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन के लिए प्रॉपर वे में, जो हमने आपको एक मेथड बताया कि आप अपनी फीस पे करिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करिए, आपके पास डेफिनेटली कॉल आएगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।